Hello student, today I am going to explain you the remaining part of magnetic field of electric current. Direction of magnetic field clock rule. Looking at the face of the coil. यदि coil के face को देखने पर if the current around that face in the clockwise direction, तो coil का face आप देखते हैं तो उसके ऊपर current का जो flow हो रहा है clockwise direction में होता है, तो वो जो फेस होगा वो साउथ फेस होगा या साउथ पोल होगा. While if the current around that face is in the anti-clockwise direction, यदि कॉइल के फेस पर जो करंट हो रहा है फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा. मतलब साउथ पोल पर जो करंट का फ्लो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और नॉर्थ पोल के ऊपर जो करंट का फ्लो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. इसको क्लॉक रूल कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड के अंदर जब करंट फ्लो किया जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से होती है. फर्स्ट वन, सोलेनॉइड. एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन द सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्यूब. एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लें या प्लास्टिक की ट्यूब लें, इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब लपेट दिया जाता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको सोलेनॉइड कहते हैं. इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज कॉल्ड सोलेनॉइड. और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसके डायमीटर से, मतलब उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होगी, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा उसको सोलेनॉइड कहेंगे. When the pass current in solenoid, then it shows the magnetic field and lines around the solenoid like the magnet bar. जब सोलेनाइड के अंदर करंट पास किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूप में शो होती है, जैसा कि आपने मैग्नेटिक बार में या मैग्नेट बार में देखा था. वन एंड इफ सोलेनाइड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन एज साउथ पोल. जो सोलेनाइड का एक पोल होता है या एक सिरा होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और जो दूसरा सिरा होता है वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा. Electromagnet. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to a magnet piece of magnetic material like soft iron. जब सोलेनाइड के अंदर करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. उसके द्वारा आप सॉफ्ट आयरन से एक मैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. तो जो सोलेनाइड होती है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन का एक पीस, एक बार को फिक्स कर दिया जाता है और जब सोलेनाइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो अंदर की तरफ सॉफ्ट आयरन का जो बार है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है. इस तरह से एक मैग्नेट फॉर्म हो जाता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर एक प्लास्टिक की ट्यूब है और इसके चारों तरफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको सोलेनॉइड कहेंगे. और ये नीचे की तरफ अटैच है किससे, की से, रियोस्टेट से और बैटरी से. जब की को ऑन करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. यदि इसके चारों तरफ आप आयरन का स्क्रैप अगर स्प्रिंकल कर दे, छिड़क देंगे, तो वो जो आयरन का स्क्रैप होता है कर्वी लाइंस के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा. तो ये जो कर्वी लाइंस आपको मिलेगी इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कहाँ से कहाँ तक की तरफ जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी. अब यहाँ पर आपको दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल. और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा
उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल। You can see in this diagram the formation of electromagnet. ये सोलेनाइड है और बीच में आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट आयरन बार। और इस सोलेनाइड का अटैचमेंट है की से, बैटरी से, और जब इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे तो इस सोलेनाइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण इस आयरन बार के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और ये जो आयरन बार है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। Electromagnet is a temporary magnet as it can readily by demagnetize by the stopping the current through the solenoid. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जब सोलेनाइड के अंदर करंट का फ्लो बंद कर दिया जाता है तो ये जो आयरन बार होती है ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है डिसअपियर हो जाती है। और जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर डीमैग्नेटाइज की प्रोसेस नहीं की जा सकती, वो परमानेंट होती है, मतलब उसके अंदर मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो परमानेंट होती है, उसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको डिसअपियर नहीं किया जा सकता। सेकेंड, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस a strong magnetic field whose strength can be changed by the changing the current through the solenoid. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको चेंज किया जा सकता है। सोलेनाइड के अंदर जो करंट का डायरेक्शन होता है उसको चेंज करके उसकी स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। अब देखेंगे परमानेंट मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज अ कंपैरेटिवली वीक एंड इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, वीक होती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। Electromagnet, third point. The polarity of an electromagnet can easily be reversed by the changing direction of current through the solenoid. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसके जो पोल्स होते हैं इनको रिवर्स किया जा सकता है सोलेनाइड के अंदर जो करंट का फ्लो है उसके डायरेक्शन को चेंज करके, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, जो उसके पोल होते हैं वो फिक्स होते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या मोटर रूल। Stretch the thumb, the first finger and the central finger of the left hand. आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को, फर्स्ट फिंगर को, थंब को स्ट्रेच करेंगे सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके कारण वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इफ द फर्स्ट फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पहली होती फोर फिंगर होती है वो किसको डिनोट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर किसको शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट को। देन द थंब पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो थंब का पॉइंट होगा कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को शो करेगा। You can see in this diagram stretching thumb, first finger and middle finger, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो थंब है वो मोशन को डिनोट करेगा, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को डिनोट करेगी, और जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको डिनोट करेगी, फील्ड को। तो ये है लेफ्ट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका यूज मेडिसिन में किया जा सकता है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इवन वीक आयन करंट दैट ट्रेवल अलॉन्ग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर नर्व सेल्स के अंदर देखें कि जो आयंस होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में
फ्लो होता है जिससे उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। व्हेन वी टच समथिंग, जब आप किसी चीज़ को छूते हैं, आवर नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू मसल्स वी नीड टू यूज़। तो अपनी जो नर्व्स होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्लो होता है उसमें से। दिस इम्पल्स प्रोड्यूस टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण उसके चारों तरफ एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। These fields are very weak and are about the 1 billionth of Earth is magnetic field। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे 1 बिलियंथ तक बहुत वीक होता है। टू मेन ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट। जो अपनी बॉडी होती है उसमें दो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका बहुत महत्व है। First one heart and second one brain। The magnetic field inside the body form the basis of obtaining image of different body part। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी इमेज ली जा सकती है। दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस टेक्निक को MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। एनालिसिस ऑफ दिस इमेज हेल्प इन द मेडिकल डायग्नोसिस। और इस इमेज के द्वारा मेडिकल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डायग्नोस किया जा सकता है। मतलब हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है उसको डायग्नोस करने में MRI बहुत यूज़फुल है। और ये जो MRI होते हैं इमेज के फॉर्म में होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है।